आप सबको जय मसीह की। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा बताऊंगी कि परमेश्वर मनुष्यों को पृथ्वी पर बनाने से क्यों पछताए। जो परमेश्वर की अपनी स्वरूप में उसने हमें बनाया, मतलब उसने जो भी कुछ सृष्टि के ऊपर रचना की, उसने क्या किया, अपने शब्दों के द्वारा बोला और हो गया। लेकिन मनुष्य को उसने अपने हाथों के द्वारा अपने स्वरूप में रचा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्यों को बनाकर पछताता हूँ। हालेलुया। तो हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों पछताता है और क्यों वो ऐसा कह रहा है। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपके चरणों में आती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आज जो आपने मुझे जो भी वचन प्रभु जो आपने दिया है खुदा पिता परमेश्वर, ये वचन प्रभु आपकी ओर से हो जाए पिता परमेश्वर। और प्रभु जिन लोगों के लिए वचन है परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन काम करे प्रभु। ये वचन उन तक पहुंचने पाए पिता, आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे अंदर जो भी कमी है प्रभु जी, ये वचन प्रभु मुझे भी धोकर शुद्ध और पवित्र करे खुदा। पिता आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु मैं जो भी कुछ बोलूँ पिता परमेश्वर, एक भी शब्द मेरा ना हो खुदा, लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा मैं बोलने पाऊँ खुदा। प्रभु तू सहायता करना खुदा। धन्यवाद, तारीफ करती पिता। देखने वाले को आशीष देना, उनके जीवन के बंधन को तोड़ना खुदा। धन्यवाद करती पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे कि परमेश्वर क्यों ऐसा बोलता है। वो परमेश्वर जिसने कि हमें अपने स्वरूप में बनाया और उसने हमें सारी बातों पे अधिकार दिया, सृष्टि के एक एक चीज़ों पे उसने मनुष्य को अधिकार दिया। तो वो क्यों कह रहा है कि मैं अब पछताता हूँ। और परमेश्वर ने पछता कर क्या किया कि उसने जो मनुष्य की आयु थी ना, उसको उसने 120 वर्ष कर दिया। वो इतना ज़्यादा दुखी था मनुष्यों से, इतना ज़्यादा परेशान था परमेश्वर कि उसने कहा कि अब मैं बार बार इनसे वाद विवाद नहीं करता रहूँगा। मैं इनसे इतने दिन तक इन्हें जीवित रखकर इनके साथ वाद विवाद या इन्हें बार बार मैं दंड नहीं देता रहूँगा। लेकिन मैं अब क्या करूँगा कि इसकी जो मनुष्य की आयु है उसको मैं 120 वर्ष कर दूँ। हालेलुया। तो आज हम इसी विषय में देखेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों कहता है। जो कि परमेश्वर जिसने हमें अपने स्वरूप में बनाया और हमसे उसने प्यार किया, अपनी श्वास को उसने हमारे अंदर फूंक दिया, हम एक जीवित प्राणी बन गए। तो अब परमेश्वर को ऐसा क्या हुआ और मनुष्य ने ऐसा क्या किया है कि वो पछता रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, अब मैं पछताता हूँ और मैं अब क्या करूँगा, इन्हें मैं नाश कर दूँगा। हालेलुया। तो हम देखेंगे उत्पत्ति 6 और उसका एक वचन कहता है, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिन जिनको चाहा उनसे विवाह कर लिया। हालेलुया। देखा जाए तो सबसे बड़ा क्या है कि पाप यहीं पे होता है कि जब किसी को देखना और एक मनुष्य के पुत्र का, मनुष्य की पुत्रियों का परमेश्वर के पुत्र से विवाह, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पे वचन क्या कह रहा है, तब यहोवा ने कहा, जब उन्होंने विवाह कर लिया, यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्यों से सदा लो विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। हालेलुया। क्या कह रहा है कि जब ये पाप कर रहे हैं, इनका मन नहीं बदल रहा है, तो अब मैं इनकी आयु को ही घटा दूँ। यहाँ हमें क्या पता लगता है, यहाँ एक बात का हमें और पता लगता है कि जब हमारे जीवन में पाप आता है और हम पाप करते हैं, तो इसका मतलब कि हमारी आयु जो है ना वो घट जाती है। जो हमारी एज है, जो हमारी उम्र है, वो क्या करती है, घट जाती है। यहाँ पे एक हमारे जीवन में एक हानि हो रही है कि एक पाप की वजह से हमें इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। हालेलुया। और दूसरा क्या है कि पाप की वजह से हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर को हम दुखी करते हैं। तो आज हमें अपने जीवन में जांचना है, मुझे भी जांचना है और आपको भी जांचना है कि हमारे जीवन में कोई ऐसा पाप तो नहीं है जिससे कि हमारा परमेश्वर दुखी हो रहा है और परेशान हो रहा है। हालेलुया। इसके बाद क्या कह रहा है, चौथा वचन कह रहा है, उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की पुत्रियों के पास गए
तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वे शूरवीर थे। परमेश्वर को ये सारी बातें देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था और वो यहाँ पर कई बार वचन बोलता है कि वो पछताता है, वो पछताता है। 5 वचन कह रहा है, मनुष्यों ने देखा कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने यहाँ पे क्या देखा कि जो मैं मनुष्यों को देख रहा हूँ और वो क्या कर रहा है कि वो बुरा ही उसके मन से उत्पन्न हो रहा है, मतलब वो जो कुछ भी सोच रहा है वो बुरा हो रहा है। आज देखा जाए तो आज की स्थिति क्या है, ऐसा ही है। जिन बातों को हम सोच भी नहीं सकते थे, जिन बातों को हम फिल्मों में देखते थे, वो आज बात जीवन में घट रही है। हालेलुया। आज क्या है कि देखा जाए इस संसार में तो कोई किसी के प्रति दया नहीं कर रहा, किसी के ऊपर कोई विश्वास नहीं रहा, चाहे वो अपने बच्चे हैं, अपने माता पिता हैं। देखा जाए तो सबके ऊपर से विश्वास हटता जा रहा है, शैतान का जो जोर है सबके ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो परमेश्वर क्या कह रहा है कि निरंतर बुराई होती जा रही है। फिर 6 वचन कह रहा है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। मतलब परमेश्वर अपनी ही बात से, अपने ही किए हुए काम से पछता रहा है। ऐसा नहीं है, उसने बहुत अच्छा किया था। परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्यार किया, उसने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, और लेकिन वो क्या कह रहा है कि अब मुझे इनकी जो बातें हैं वो बुराई ही लग रही हैं और हर बार ये बुराई ही कर रहे हैं, इसलिए मैं इन्हें बनाकर पछताता हूँ। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में हम ऐसा ना करें कुछ जिससे हमारा परमेश्वर हमें बोले कि तुम्हें बनाकर तुम्हें इस पृथ्वी पर रख के मैं पछता रहा हूँ। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बहुत न्यायी है और हमारे पाप करने से हमारे ऊपर तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन जो हमारे आसपास के होते हैं, यहाँ तक कि सृष्टि के ऊपर भी फर्क पड़ता है। यहाँ वचन में लिखा हुआ है कि जब हम पाप करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं उनके ऊपर भी इसका फर्क पड़ता है, उनको भी हानि उठानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, 7 वचन कह रहा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। परमेश्वर इतना क्रोधित हुआ और उसे इतना बुरा लगा। इसमें हम परमेश्वर का दोष नहीं दे सकते, हम परमेश्वर को बुरा नहीं कह सकते कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं पृथ्वी पर से मनुष्यों को मिटा दूंगा, क्योंकि मनुष्यों का पाप इतना बढ़ गया कि वो बुरा ही बुरा सोच रहा है और परमेश्वर पापी इंसान को पसंद नहीं करता। परमेश्वर क्या करता है कि यीशु मसीह के ऊपर भी जब पाप सारा दुनिया का डाल दिया गया था तब परमेश्वर कुछ टाइम के लिए उससे मुंह मोड़ लिया था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने परमेश्वर को खुश करना है और हमें अपने जीवन में पाप नहीं करना है। 7 वचन कह रहा है, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हालेलुया। ये बात एक बार परमेश्वर ने नहीं कही, ये बात उसने 3 बार बोला है। उसने इस बात को कितनी बार बोला है? 3 बार बोला है कि मैं पछताता हूँ, मैं मनुष्यों को बनाकर पछताता हूँ। उसने पहले आयु को कम कर दिया, फिर वो कह रहा मैं फिर पछताता हूँ, फिर तीसरी बार कह रहा मैं पछताता हूँ, और कह रहा कि मतलब क्या है कि इसकी वजह से वो क्या है कि पृथ्वी की पूरी सृष्टि को वो कह रहा है मैं नाश कर दूँगा। मतलब क्या है कि यदि इंसान ने पाप किया तो जानवर जो थे उनको भी परमेश्वर ने नाश कर दिया। तो यही है कि मनुष्यों को परमेश्वर सबसे अधिक प्यार करता है और वो यही चाहता है कि मनुष्य जो वो परमेश्वर की सेवा करे, परमेश्वर के चरणों में रहे, उसकी बात को माने और शुद्ध और पवित्र रहे और उसके काम को करते रहें। तो हमें अपने जीवन में देखना है कि वही समय फिर से आ गया। हम अपने आसपास देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं कि पाप जो है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया, और हम सभी यही कहते हैं कि हमारा यीशु मसीह आने वाला है और फिर जब वो आएगा हमें लेकर जाएगा, फिर से ये दुनिया का नाश होगा। सभी लोग बोलते हैं, अन्य लोग भी बोलते हैं कि इस दुनिया का नाश हो जाएगा, अंत होने वाला है, अंत हो जाएगा।
तो ये इसी वजह से होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, छोटे से छोटा बच्चा भी जानता है कि इस संसार में पाप जो है बहुत बढ़ चुका है, और हम जहाँ देखते हैं वहाँ पाप ही पाप है। हालेलुया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हम इस पाप भरी दुनिया में भी धर्म से जीवन जी सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊंगी कि हम जी सकते हैं, और जब हम इस पाप भरी दुनिया में जिएंगे धर्म से, तो हमारा परमेश्वर हमारी सुधि लेगा। यही वजह है कि प्रभु कहता है कि जब यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को उठा कर ले जाएगा, और अपने लोगों को उठा कर ले जाने के बाद इस संसार का नाश होगा। हालेलुया। तो इसीलिए क्या कह रहा है, 8 वचन कह रहा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। तो यदि यहोवा की दृष्टि नूह पर बनी है, तो आज जो है इस संसार में चाहे पाप जितना मर्जी बढ़ गया हो, और हम परमेश्वर के चरणों में रहेंगे, परमेश्वर के काम को करेंगे और धर्म से जिएंगे, तो परमेश्वर हम पर भी दृष्टि करेगा। जब इतने पूरे संसार में से केवल एक नूह ही था जिसे परमेश्वर ने बचाया और उसके परिवार को बचाया, केवल 8 लोग थे जो बचे थे, तो क्या परमेश्वर, जब हम आज भी वो स्थिति आ गई है, लेकिन हम ये ना देखें कि हमारे साथ वाला पाप कर रहा है, हमारे साथ वाले ऐसे जीवन जी रहे तो हमें भी जीना है, ये तो दुनिया है, दुनिया कर रही है तो हम भी कर सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। नूह ने ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि यदि नूह ने ऐसा सोचा होता तो फिर नूह भी नहीं बचता और कुछ भी नहीं रहता। फिर पता नहीं परमेश्वर दोबारा से सृष्टि को कैसे रचता, वो हम नहीं जानते। लेकिन क्या है कि इतने पापी लोगों में नूह जब धर्मी बन सकता है, नूह जब परमेश्वर से धर्म से चल सकता है, तो हम लोग क्यों नहीं चल सकते? हमें भी चलना है। जो भी कोई इस वीडियो को देख रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बातें हैं, कोई भी ऐसा पाप है, तो परमेश्वर कहता है कि आप इसे छोड़ दीजिए, और आप क्या है कि धर्मी बनिए, परमेश्वर के चरणों में आइए। और जो यीशु मसीह को नहीं मानता है, परमेश्वर आज बुला रहा है आप लोगों को, कह रहा है कि आप आइए प्रभु के चरणों में, और परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा, आपको शुद्ध और पवित्र करेगा और स्वर्ग लेकर जाएगा। हालेलुया। तो क्या करना है, हमें क्या करना है कि नूह की तरह हम ये नहीं कर सकते कि दुनिया में पाप पड़ा है तो हम पाप से कैसे बच लें। हमें बचना है, हमें परमेश्वर बचाएगा, हमें उसका वचन बचाएगा। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसको अपने जीवन में मनन करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख लिया कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हम कोई भी पाप करते हैं तो ये ध्यान रखें कि वो पाप हम अपने विरुद्ध तो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं। परमेश्वर यही कहता है कि तुम मेरे बनाए हुए, मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हारी इस सृष्टि के ऊपर रचना की है, तो तुम पाप करोगे तो इसका मतलब कि तुम मेरे विरुद्ध पाप कर रहे हो। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से पापी रहें। हालेलुया। तो हम ऐसा बहाने नहीं कर सकते कि सभी तो ऐसा करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते, हम प्रभु के लोग हैं। और जो प्रभु के लोग नहीं भी हैं, परमेश्वर कहता है कि उसने पूरी संसार को बनाया है, तो संसार के सभी लोग प्रभु के हैं। बस वो है कि आप उसको मानेंगे तो आप प्रभु के बन जाएंगे, नहीं मानेंगे तो फिर मैं नहीं जानती कि वो तो आप जानते हैं कि आप किसके बनेंगे। हालेलुया। तो क्या है कि हमें परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर की बातों को माने और हम परमेश्वर के चरणों में रहें। नूह की तरह वो हमारे ऊपर भी दृष्टि लगाए हुए, वो चाहता है कि हम पाप ना करें और हम परमेश्वर के चरणों में रहें। हालेलुया। तो हमने पहला क्या देखा कि परमेश्वर ने मनुष्यों के पाप के कारण उसकी आयु को 120 वर्ष कर दिया। इसका मतलब यदि हम पाप करेंगे तो हमारी आयु जो है वो घट जाएगी। दूसरा क्या है कि जब प्रभु ने देखा कि मनुष्य के मन में सब बुरा ही उत्पन्न हो रहा है, तब यहोवा ने मनुष्य को बनाकर पछताया, वो पछताता है। तीसरा क्या है कि यहोवा बहुत दुखी हुआ और बोला, पृथ्वी पर से सब कुछ मिटा दूंगा। परमेश्वर ने फिर बोला है कि मैं सब कुछ मिटा दूंगा, मैं कुछ भी रहने नहीं दूंगा। और उसने किया है, नूह के टाइम पे उसने ऐसा किया है कि पूरा जल प्रलय करके वो सब कुछ उसने मिटा दिया, केवल नूह और उसके परिवार ही बचा। चौथा क्या है कि लेकिन यहोवा न्यायी परमेश्वर है, नूह धर्मी था, पूरी पृथ्वी पर से प्रभु ने नूह को और उसके परिवार को बचा लिया। तो जब हम धर्मी रहेंगे, परमेश्वर हमारे द्वारा हमारे परिवार को भी बचाएगा। परमेश्वर का वायदा, यदि तू विश्वास करेगा तो तेरा घराना उद्धार पाएगा।
तो कोई भी यदि इस वीडियो को देख रहा है और यदि आप प्रभु पे विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे, तो परमेश्वर आपको बुला रहा है, आप परमेश्वर पे विश्वास करें और धर्मी बने और परमेश्वर आपको बचा लेगा। हालेलुया। छठा क्या है कि हम गलत करते हैं तो उसका भुगतान दूसरों को भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि सृष्टि को भी मनुष्य की बुराई के कारण दुख उठाना पड़ता है। एक वचन है, कहते कि मनुष्यों के पुत्रों के कारण सारी सृष्टि कहरा रही है, सारी सृष्टि दुखी है, परेशान है, वो भी इंतजार कर रही है कि कब जो है यीशु मसीह आए और हमें छुटकारा मिले। तो इसी वजह से क्या है कि सृष्टि को उस टाइम पर भी दुख हुआ था। वो मनुष्यों के कारण, मनुष्य के पाप के कारण पूरी सृष्टि का भी नाश हो गया था। हालेलुया। साथ क्या है कि आज भी बुराई के कारण सृष्टि दुखी है। सृष्टि जो है, सृष्टि की रचना जो परमेश्वर ने किया, आज जब बुराई कर रहे तो बुराई के कारण दुखी है। तो हम बुराई क्यों करें? यदि हमें बुराई करने के लिए मतलब हम भलाई पे चल रहे, यदि हमारे साथ कोई बुराई करता है और वो हमें मजबूर करता है, यदि हम परमेश्वर में बने रहते तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। लेकिन हमें किसी भी रीति से बुराई में नहीं जाना है कि कुछ भी हो जाए। जब हम परमेश्वर के हाथों को पकड़े रहेंगे, उसके चरणों में रहेंगे, उसके वचन को पकड़े रहेंगे, तो किसी की ताकत नहीं है कि हमें कोई बुराई में खींच ले। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। मुझे विश्वास है ये वचन किसी न किसी के लिए परमेश्वर ने बोला है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस वचन को देने के लिए बोला, तो ये किसी न किसी के लिए है और मैं जानती हूँ उसके जीवन में छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा और परमेश्वर उसके जीवन को फिर से बनाएगा। हालेलुया। तो आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और परमेश्वर पे भरोसा रखें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे।